फैसलाबाद से मैं हूं नूरुलैन। 22 करोड़ आवाम का मुल्क पाकिस्तान, जिसमें 52% खवातीन बसती हैं, जिनमें से हर दूसरी औरत जुल्म ज्यादती का शिकार। रियासत और मुआशरा खवातीन पर जुल्म सितम के हवाले से क्या कहता है, इस रिपोर्ट के अगले पहलुओं में दिखाती हैं। वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी में सबसे ज्यादा तादाद खवातीन की है, मगर इसी जात की बढ़ती हुई आबादी को मसाइल भी लातादाद हैं। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद और खवातीन पर जुल्म ढाए जाने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। शोहर और ससुरालियों के जुल्म तशद्दुद का शिकार ये 6 माह की दुल्हन सहर इंसाफ लेने थाने पहुँच गई। मेरा नाम सहर, मेरे साथ मेरी मियाँ ने ज्यादती की है, मारा है मुझे बहुत जबरदस्ती से। ठीक है, किससे मारा है? ईट मारी ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ। ਘਰ ਵੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਨਾਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਆ। ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਵਈਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਨੂਨ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ। खवातीन पर बढ़ते हुए जुल्म सितम के ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जिनमें तेजाब गर्दी, जहनी हरासमेंट और ससुरालियों की जानब से तशद्दुद शामिल है। औरतों पर होने वाले इस जुल्म तशद्दुद को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जारी हदायत पर पंजाब के हर शहर में हरासमेंट डेस्क के क्याम को यकीनी बनाया गया है, जहाँ पर सहर जैसी और कई तशद्दुद ज़दा खवातीन को बर वक्त इंसाफ दिलवाने के लिए खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो हर कानूनी चारागोई के मर्दों के हाथों तजलील होने वाली खवातीन को इंसाफ की फराहमी के लिए मसरूफ अमल हैं। SHO थाना वुमेन मदीहा इरशाद का कहना है कि फैसलाबाद पुलिस खास तौर पर हिरासमेंट डेस्क बिला तफरीक न सिर्फ खवातीन पर तशद्दुद करने वाले मर्दों को सजा दिलवाने में कोशा है, बल्कि मुआशरे में हवा की बेटियों पर ढहाए जाने वाले जुल्म पर नजर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा इरशाद है। मैं बतौर SHO वुमेन थाना वुमेन कोतवाली में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। ख़वातीन के ऊपर होने वाले तशद्दुद और हरासमेंट से के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। CPO साहब की वाज़ेह हदायत है हमें कि आप हमें जब भी कोई एप्लीकेशन आती है हम उसके ऊपर फ़ौरी कार्रवाई करें। मियाँ बीवी के हवाले से डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड केसेस आते हैं, उसमें मोस्टली जो है वो उनकी सुलह हो जाती है, हम मसालती किरदार अदा करते हुए उनका जो है वो मामला हल करते हैं। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उस पर हम फ़ौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं। हरासमेंट से रिलेटेड भी और वायलेंस जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं उसके हवाले से भी हम अपना फ़ौरी एक्शन लेते हैं। और फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीहात में औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। मजहब इस्लाम में बेटियों को बाइसे रहमत माना जाता है, ताहम ज़ैनब का कत्ल हो, नूर मुकद्दम केस या फिर मियाँ वाली की 5 दिन की नन्ही कली, ये भी हमारे मुआशरे के हक़ाइक़ हैं। ख़वातीन को हुकूक दिलवाने के लिए हुकूमती ऐवानों में भी आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। इस वक्त मैं MPA फरदौस नाई के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जो कि फैसलाबाद की ख़वातीन की पंजाब असम्बली में अकलौती खतून ऐसी हैं जो कि नुमाइंदगी कर रही हैं। उनसे मिलते हैं और जानती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो औरतों पर तशद्दुद को रोकने के लिए और उनके हकूक दिलाने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन के हवाले से अभी ये हफ़्ता समझे मनाया जा रहा है और ख़वातीन के हक़ और हकूक़ की बात की जा रही है, सूरत निसा का होना ख़वातीन के वजूद को तस्लीम करने के बराबर। हमारी हुकूमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसने ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम लिए हैं, जिसके अंदर आपने देखा हरासमेंट के ऊपर भी जो है एक्शन, उसके लिए 1099 जो है एक हेल्पलाइन दी गई है जिस पे ख़वातीन डायरेक्टली
وہاں فون کرتی ہیں جب خامد یا کوئی بھائی یا کوئی بھی ایسا تشدد جو ان خواتین پہ ہوتا ہے وہ اسی وقت کال کر کے وہاں پہ اپنی گاڑی منگوا سکتی ہیں اور وہاں پہ پولیس پہنچ سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا خوشائن قدم ہے. ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف جسمانی تشدد کا ہی نشانہ نہیں بنایا جاتا بلکہ ایسے نفسیاتی مظالم بھی ڈھائے جاتے ہیں جو ایک بڑھتا ہوا المیہ ہے. ہمارے پاس آنے والی خواتین بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ابیوز کا شکار ہیں. ہمارے معاشرے میں نہ صرف خواتین کو فزیکل بلکہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ابیوز کا بھی شکار کیا جا رہا ہے. میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور ایک دوسرے کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک معاشرہ صرف ایک فرد سے نہیں بلکہ ہم سب افراد سے مل کے بنتا ہے. عورتوں پر ظلم و ستم کے واقعات کی روک تھام کے لیے بہت سی تنظیمیں بھی مصروف عمل دکھائی دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ظلم و بربریت کی داستانیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی. فورم بنایا آپ نے جس میں ہم نے لائرز اور دارالعلوم کے لوگ، بیت المال کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اور یہ سب لوگ شامل کیے ہیں تاکہ جو خواتین تشدد جن کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر طرح کا تشدد جنسی ہو، صنفی ہو، وہ اس تشدد کو کم کرنے کے لیے یہ فورم بنایا گیا ہے. جو ہمارے یوتھ کے بوائز ہیں ان کو ہم نے لیا ہے تاکہ وہ جو ہے تشدد کے واقعات کی نشاندہی کر کے اس فورم کے لوگوں کو دیں. حوا کی یہ باہمت صفت بیٹیاں اپنے اندر وہ زخم اور تلخیاں چھپائے پھرتی ہیں جو اگر لفظ بنے تو دل پھٹ جائے، اور پھر اسی بہن اور بیٹی کو ماں باپ کی عزت اور بھائیوں کی غیرت کے لیے خود پر ظلم بھی سہنا پڑتا ہے. نام کے مسلمان اور مردانگی کی نمائش جب بھی ہوئی نشانہ عورت بنی. ایسے دل خراش واقعات کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام کس طرح پوری دنیا میں پکارا جاتا ہوگا، ذرا سوچئے.